दरअसल दिल्ली की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। हर सांस के साथ लोग प्रदूषण का जहर अंदर ले रहे हैं। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर सीवियर यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर जहां सांस लेना एक चुनौती बन चुका है, हवा में घुला जहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। सुबह से लेकर शाम तक राजधानी दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटी है और AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है, लेकिन असली कारण क्या है और समाधान किस दिशा में जा रहा है? भारत एक्सप्रेस की टीम ने इस मुद्दे पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर अनिल गुप्ता से खास बातचीत की है। भारत एक्सप्रेस का पहला सवाल, दिल्ली की मौजूदा AQI स्थिति कैसी है? अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 8 पैरामीटर जो बताए गए हैं, उसमें 2 पैरामीटर जो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, वो हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10। बल्कि अगर हम सल्फ़र की बात करें, नॉक्स की बात करें, ओजोन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, लेड की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो विद इन कंट्रोल हैं। केंद्र सरकार ने कई वर्षों पहले लेड फ्री पेट्रोल की बात की थी, तो आज लेड की समस्या नहीं है। आज जब थर्मल प्लांट नहीं है तो नॉक्स की, सल्फ़र की बात नहीं है। पर ये भी सकते हैं कि साइंटिफिकली बात करें, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी पैरामीटर्स इज द AQI। दूसरा सवाल, बढ़ता प्रदूषण क्यों? लोकल फैक्टर या बाहरी कारण? आज जो ज़्यादा समस्या है वो पर्टिकुलर मैटर की है। वो पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 है, PM 10 है, बल्कि मैं तो इससे आगे भी बोलता हूँ। आज ज़्यादा समस्या है पर्टिकुलर मैटर 1 और नैनो पार्टिकल्स की। सर्दियों में जब हवा का बहना कम हो जाता है, वायु में मॉइस्चर, वायु में जो नमी आ जाती है, तो जो पार्टिकुलर मैटर सस्पेंड हो जाते हैं तो हमारा सांसों को वो इफेक्ट डालते हैं। अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की सोच में जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसको सप्रेस करते हैं। बीमारी को ख़त्म नहीं करना, बीमारी को रोकना। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ और है कि अभी तक हम दिल्ली, NCR या शहरों में मास्टर प्लान बनाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें एनवायरमेंटल प्लान बनाना चाहिए। केंद्र बिंदु में एनवायरनमेंट रहना चाहिए। एनवायरनमेंट ठीक है तो हवा है, पानी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट को एक तरीके से उसकी ऐसी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। एनवायरनमेंट को केंद्र बिंदु में रख के ही शहरों का विकास होना चाहिए। तीसरा सवाल, ग्रैब पर केंद्र और दिल्ली का तालमेल कितना प्रभावी? मैं तो अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, धरातल पे तो ये चीज़ें उतरी नहीं है। आप अगर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक बड़ा कंजेस्टेड शहर है। दिल्ली को एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर धूल, आंधी नहीं आती, कम आती है, वेरी रेयरली यू सी। तो प्रकृति ने इतना ज़्यादा हमें तंग नहीं किया। बट जो मैन मेड हैं, अभी अगर आप देखिए 11,000 के मीट्रिक टन पर डे अभी सरकारी सिस्टम में गार्बेज जनरेट होता है, जो 15,000 तक पहुँचेगा। हमारी क्षमता कितनी है? 10,000 टन के करीब CND वेस्ट जनरेट होता है पर डे। क्षमता हमारी 5-6 हज़ार है, हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। चौथा सवाल, कहां सबसे ज्यादा नियम टूट रहे हैं? दिल्ली NCR के लिए अपना CAQM एक बॉडी जो कोशी जुडिशियल अथॉरिटी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजर, वो दिल्ली NCR वो सारे फैसले ले रही है। और जितना डस्ट मिटिगेशन का काम है, आपने दिवाली पे पटाखे का देखा या वो सब देते हैं। ये जरूर है कि दिल्ली में एक कंजेस्टेड एरिया है, शहर में बैठे तो फैसले तुरंत हो जाते हैं, बाकी राज्यों में थोड़ा टाइम लगता है। पराली की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की योजना है NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और मुझे जानकारी में करीब 38-40 करोड़ रुपए स्टबल मैनेजमेंट पे भी दिए, हजारों मशीनें दी, और अब तो किसानों का आय का साधन बन गई है। केंद्र सरकार की जो इच्छा है वो तो बहुत अच्छी है, पर लोकल लेवल पे उसकी जागरूकता DM
लेवल पे करनी चाहिए, जिससे भी है पिछले सालों के मुकाबले कम हुए हैं, आगे भी, पर एक भी केस क्यों हो सर? ओपन गार्बेज बर्निंग क्यों हो? अगर शहरों से, पार्कों से कूड़ा कचरा हट जाए तो कौन क्यों जलाएगा? छठा सवाल, अगले 5 साल में क्या होगा दिल्ली का हाल? 5 साल बाद दिल्ली की क्या स्थिति होगी पॉपुलेशन के हिसाब से, सड़क के हिसाब से? आपको केंद्र बिंदु में पर्यावरण रखना पड़ेगा। अगर आप केंद्र बिंदु में पर्यावरण नहीं रखेंगे तो यही हालत हमेशा रहेंगे। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, सांस लेना दूभर है। वृंदावन का तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो एकदम से ऐसा वो दम जैसा घुटता है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, और मतलब दिल्ली को तो गैस का चैम्बर बोलते ही हैं। हमारी दिल्ली की जो निवासी है, जो जनता है यहाँ की, और दिल्ली की जो सरकार है, वो लगातार प्रयास कर रही है। और हमारे जो सहयोगी या जो यहाँ से जॉब करने के लिए, यहाँ से पढ़ने के लिए जो बच्चे दिल्ली में आ रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि हमारे साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ें, क्योंकि वो भी यहाँ पर, चाहे वो जॉब करने आ रहे हो या पढ़ने आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ दिल्ली की वो संपत्ति है, दिल्ली का एसेट्स हैं। वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अगर चलेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली की जनता हो या बाहर से आने वाले लोग हों। अगर तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।